नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वोट बैंक की सियासत ये एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है और इसी पॉलिटिकल झगड़े का सबसे बड़ा टूल बन चुका है लाउड स्पीकर, जिसको आधार दिया गया धर्म के जरिए। मंदिर और मस्जिद की भावनात्मक तारों से बंधकर लाउड स्पीकर को वोटिंग सेंटिमेंट बना दिया गया। फिर उस पर शुरू हुई राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद। धर्म इस्लाम का हो या फिर सनातन का, किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर की बात कहीं नहीं होती, कहीं भी लाउड स्पीकर का जिक्र नहीं है, क्योंकि तब लाउड स्पीकर इजाद भी नहीं हुआ था। साथ ही धर्म तो हर बार आत्म संयम की बात बताता है। ऐसे में मन में जपने वाली व्यवस्था की गई थी। फिर भी नेताओं की रैलियों में बजने वाला लाउड स्पीकर जब मंदिर, मस्जिद या फिर किसी और धार्मिक जलसे की आवाज बन जाता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो फिर लाउड स्पीकर ना होकर वोट बैंक का सेंटिमेंट बन जाता है। अजान से लेकर रामायण तक की बातों को जन जन तक पहुंचाने वाला लाउड स्पीकर कब वोट बैंक का हथियार बन गया, कब वो कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा और कैसे वार्निंग सिस्टम का हिस्सा लाउड स्पीकर पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया, ये सब हम आपको बताएंगे। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं लाउड स्पीकर हूं। मेरा काम आवाज को दूर तक पहुंचाना था, लेकिन सियासत ने मुझे पॉलिटिकल टूल बना दिया। सियासत ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरा इस्तेमाल किया। किसी ने मस्जिद के मीनार से मुझे बांध दिया, तो किसी ने मंदिर की दीवार पर मुझे लटका दिया। धर्म के नाम पर मेरी आवाज को इतना कड़वा कर दिया गया कि अब लोग मेरी शक्ल भर से नफरत करने लगे हैं। कल का मैं लाउड स्पीकर आज के वोट बैंक की जरूरत बन गया हूं। अजान हो या फिर भजन, तकरीर हो या फिर मंत्र, हर किसी को मन में करने का तरीका हर धर्म ने बताया है। मेरे नाम से आज झगड़े, फसाद की आवाजें बुलंद हो रही हैं। मंदिर, मस्जिद से उतरकर आज मैं अदालत के कटघरे में आ गया हूं। लेकिन अब भी मेरी आवाज की वोट बैंक के लिए मुनादी पीटी जा रही है। एक वोट बैंक मेरी बुलंद आवाज पर तालियां पीट रहा है, तो दूसरा वोट बैंक मेरी खामोशी पर अपनी जीत का जश्न मना रहा है। लेकिन मैं तब भी लाउड स्पीकर था, मैं अब भी लाउड स्पीकर हूं और आने वाले वक्त में भी मैं लाउड स्पीकर ही रहूंगा। मुझसे निकली आवाज मेरी नहीं होती, बल्कि मेरे पीछे बोलने वाले की होती है। सुनाई वही देता है जो मेरे पीछे बोलने वाला बोलता है। काश ये सियासत ना होती, तो मैं वही कर रहा होता जिसके लिए मुझे इजाद किया गया था। सियासी वोट बैंक के झगड़े में फंसकर मैं सिर्फ अब टीन का एक कबाड़ रह गया हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सियासत ने इसी लाउड स्पीकर को पॉलिटिकल टूल बना दिया है। लाउड स्पीकर के विवाद की पॉलिटिकल रंजिश से आपको कैसे बचना है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। ऋतु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सनातन धर्म गुरु हैं। स्वागत करती हूं ऋतु जी आपका। और मौलाना हामिद नोमानी साहब हमारे साथ हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आपका भी नोमानी साहब बहुत बहुत स्वागत करते हुए पहला सवाल, जब लाउड स्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं, जब लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर आखिर लाउड स्पीकर हो, लाउड स्पीकर बजे, मस्जिदों में लाउड स्पीकर से तकरीर हो, इसका कंपल्जन कैसे पैदा हुआ? देखिए, सारी गड़बड़ियां जो है वो राजनीति और राजनीतिक स्वार्थ ने जो है वो पैदा की है। अभी जो है आप देखेंगे 20-25 साल पहले जो है, या आप जब ऊपर जाती हैं तो गांव में या कस्बे में या नगरों में कहीं जो है लाउड स्पीकर को लेके, आज़ान को लेके, आरती को लेके या भजन कीर्तन को लेके किसी समुदाय में जो कोई चिढ़ नहीं थी, कोई बात नहीं थी। ये राजनीति ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर वोट बैंक की जो राजनीति शुरू की, वहीं से यह बात आई है। लाउड स्पीकर
जो है वो पूजा पद्धति का या अजान का या नमाज का वो जो है अभिन्न अंग नहीं है। अजान का मकसद ये होता है, अजान जो है वो अरबी में कहा जाता है ऐलान को, कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक जो है यह बात जो है पहुंचाई जाए कि जो है नमाज का वक्त हो गया है और जो है वो खुदा जो है वो एक है, वही जो है वो पूज्य है और पैगंबर साहब जो है अल्लाह के रसूल है और नमाज जो है वो कामयाबी की अलामत है। इस तरफ जो आओ, ये जो है उसमें इस तरह की बातें थी। और ये जो है कि चूंकि आबादी बड़ी है, जनसंख्या क्या नोमानी साहब इन बातों को अपने हिसाब से क्या बदलने की कोशिश की गई या इस्तेमाल की कोशिश की गई? क्योंकि आपने दो बातें कही, एक तो आपने ये कह दिया कि पॉलिटिकल टूल है जिसका हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, दूसरा आपने कहा कि लोगों को बताना है कि नमाज का वक्त हो चला है। तो क्या लोगों को ये पता नहीं होगा कि नमाज का वक्त हो गया? ये उनको लाउड स्पीकर से बताने की जरूरत पड़ेगी तभी लोग नमाज अता करने के लिए पहुंचेंगे? नहीं, ये तो देखिए आवाज को जो है ज्यादा से ज्यादा नमाजियों तक जो है वो पहुंचाना जो उसका उद्देश्य होता है। लेकिन यह है कि अगर उसको जो है आप गलत जो है नीति और नियत से अगर यूज कर रहे हैं तो वो गलत है। और ये जो मीनार आप देख रही हैं या जो ऊंची जगह है वो इसीलिए जो है वो मीनार वगैरह बनाया जाता है शुरू से कि वो जो आवाज़ जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये लाउड स्पीकर जो अभिन्न अंग नहीं है, वो आजकल हो ये रहा है कि मोहल्ले में जो है वो 5 मस्जिदें हैं, तो एक मस्जिद में जब अजान होती है तो वो दूसरे तक भी आवाज़ पहुंच जाती है। लेकिन यह है कि इस मस्जिद की अजान जैसे खत्म हुई दूसरी में शुरू हो जाती है, तीसरी में शुरू हो जाती है, तो वो ये नहीं, लेकिन यहाँ पर भावनात्मक तौर पर इसका इस्तेमाल करने की क्या नोमानी जी कोशिश नहीं की जाती? नहीं, सियासी तौर पर मैं जिक्र कर रही हूँ, सियासी तौर पर। क्योंकि आप ये समझिए कि जब लाउड स्पीकर चढ़ता है या जब लाउड स्पीकर उतरता है, तो जब लाउड स्पीकर चढ़ता है तो एक वर्ग उस पर तालियां बजाता है, जब उतरता है तो दूसरा वर्ग उस पर तालियां बजाता है। तो क्या ये पॉलिटिकल टूल और सेंटिमेंट से जोड़ के वोट बैंक की कोशिश नहीं होती? ये जो है जब तालियां बजाई जाती है और खुशी मनाई जाती है और किसी के जो है चेहरे उतर जाते हैं, ये जो है ये पूजा भाव के बिल्कुल विरुद्ध बात है। ये जो है ना, जब आप जो है एक दूसरे को देखने दिखाने की बात हो जाती है, ये हिंदू या मुसलमान जो भी करे, तो वहां जो है ना वो पूजा भाव में जो है वो कमी आती चली जाती है। फिर जो है आदमी का जो है परमात्मा परमेश्वर से जो है वो जुड़ाव कम हो जाता है, उसका जो है ना ध्यान जो है ना वो दूसरी ओर जो है वो चला जाता है। तो ये जो है उस जो है पवित्र भावना और भाव के बिल्कुल जो है विरुद्ध बात है कि आदमी जो है वो कहीं से लाउड स्पीकर उतरे तो खुश हो जाए या कहीं ये हो जाए तो वो जो है मातम जो है छा जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ऋतु जी एक तरफ तो ये भी आती है ना कि एक जना कहता है कि अजान जो है वो हम लाउड स्पीकर पर करेंगे, तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर होने लगती है। और अगर हम सनातन परंपरा की बात करेंगे तो सनातन धर्म में तो गेय परंपरा है, वहां तो कहा जाता है कि मंत्रों का जाप आप मन में कीजिए, किसी भी तरीके के लाउड स्पीकर का कोई इतिहास नहीं है। तो फिर क्यों आयोजनों के दौरान हिंदू धर्म में भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाने लगा? ऐसा लगता है कि ये खोड़ सी बन गई है, या फिर इसे भी आप पॉलिटिकल टूल का अगर कह देंगे तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल पूर्णिमा, आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया कि ये एक जिद हो गई है, एक होड़ हो गई है। देखिए, हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा या जो भी हम करते हैं लाउड स्पीकर, वो कभी कभी होता है, रोज नहीं होता। अजान रोज किया जाता है और सुबह सुबह 5 बजे। देखिए, अजान जब लाउड स्पीकर आया था, एक बार जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यही इस्लाम में ही इसको सिरे से एक शैतान की आवाज़ कहा गया था। अगर आप जाएंगे इतिहास में तो देखेंगे, उन्होंने इसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और फिर अपनी अजान उन्होंने लाउड स्पीकर से शुरू कर दी। नोमानी जी, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल 2 इस्लामिक कम्युनिटी में हुआ था ऐसा। मैं कंफर्म कर रही हूँ, नोमानी जी ऐसा है क्या? पूछ लीजिए आप, बिल्कुल हुआ था। शुरू में जब लाउड स्पीकर सामने आया था तो ये जो है विवाद जो है वो शुरू हो गया था। विवाद हुआ था, ये जो आवाज है, ये आवाज जो है ये जो है कोई ये नकल है या यही आवाज है जो आदमी बोल रहा है? बिल्कुल, इसको इस्लाम में भी स्वीकार नहीं किया गया था। और 2022 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, धर्म में क्यों होड़ मची? फिर सनातन धर्म में भी क्या वोट बैंक को साधने की कोशिश की? अगर उधर अजान लाउड स्पीकर पर होती है तो हम भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे, हम भी एक वोट बैंक को साधेंगे, हम भी उसी जगत पे लगेंगे। ऐसा है क्या? चाहे कोई भी मुद्दा हो धर्म का या कोई भी, तो वोट बैंक की राजनीति तो एक ऐसा दुर्भाग्य है जो कि हर जगह शामिल हो जाता है। लेकिन अगर हम अभी सिर्फ बात करें सनातन धर्म और इस्लाम धर्म की, तो दोनों ही धर्मों में व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक तीनों तौर पर सिरे से ही गलत है। और इसकी जो दुष्प्रभाव है
वो 100% पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं या कुछ लोग जो जॉब करते हैं, रात की नाइट ड्यूटी करते हैं, अगर वो सुबह सोना चाहते हैं तो 5 बजे जो ये अजान की आवाज़ होती है, देखिए अजान आप सही कह रहे हैं कि मीनारों में आवाज़ देना ये एक फितरती है। लेकिन नोमानी साहब आप ये बात अग्री करेंगे कि अजान तो अजान ही रहती है, वो तो लाउड स्पीकर एक माध्यम बन जाता है लेकिन राजनीति किस पर होती है? राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल किसका होता है? वो होता है लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर के जरिए आप अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने देखिए अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसमें सबसे पहले एक बार ओवैसी के बयान को सुनवाते हैं और उसके बाद आप ये समझेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया है, वोट बैंक को साधने की कोशिश होती है। सुनिए ओवैसी को। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या लाउड स्पीकर क्या सिर्फ मस्जिद पर लगता है? किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउड स्पीकर? क्या सिर्फ रमज़ान में या सिर्फ अज़ान में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मज़हब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको। नोमानी साहब, आपने सुना, मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा की जा रही है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है और ये ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी वो नेता हैं जो एक अच्छे खासे वर्ग को प्रभावित करते हैं जब रैलियों में बोलते हैं। देखिए जो आदमी राजनीतिज्ञ है तो आप जो है उनसे राजनीति ही की जो है आशा कर सकती है। उनसे आप जो है पूजा भाव या जो है भजन कीर्तन की या जो है धार्मिक बात की ये जो है आप आशा नहीं करें। वो चूँकि वो कहीं न कहीं जो है उनको समाज से जो है वो वोट से जो है वो जोड़ के जो है वो देखना रहता है, तो वो तो वही बात करेंगे। ये जो है काम जो है वो धार्मिक लोगों का है, जो लोग जो है धर्म के ज्ञाता हैं, जानते हैं, उनके लिए ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि आजान ये तो लाउड स्पीकर तो जो है आधुनिक आविष्कार है ना, तो ये जब पहले था ही नहीं तो अजान कैसे होती थी? अरे नोमानी साहब, सिंगापुर में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था, पता नहीं भारत में कब से प्रचलित हो गया, कैसे इसको इतना ज्यादा धर्म से जोड़ते हुए उसका हिस्सा बना दिया गया। धीमे धीमे इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से होने लगा कि उस पर सियासत होने लगी। ये तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल तो गलत है। जब जो है इसका आरंभ हुआ था, लोग प्रयोग कर रहे थे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है देखा गया कि अब कोई कहीं न कहीं जो है लाभ हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति सद रही है और राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर मिल रहा है, तो वहां पे फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। वरना जो है कि आरती और आजान से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो है ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में जो कोर्ट का फैसला है कि आप जो है इतने डेसिबल ये बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका आप जिक्र नोमानी साहब कर रहे हैं और क्योंकि मेरा धर्म मेरा ईमान, आपने इस वक्त जो बात कही है, मेरे जैसे और समझ रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी इस बात से बहुत इत्तेफाक रखते होंगे और खुद ओवैसी साहब को जरूर इस वक्त नोमानी साहब को सुनना चाहिए कि इस पर राजनीतिक रोटी सेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, एक माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच में एक दर्शक का सवाल भी आया है, वो दर्शक का सवाल भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि लोग मुद्दे से जुड़कर अपनी भावनाएं सामने रखते हैं। हमसे सवाल पूछा गया है गोरखपुर के विनीत द्वारा, क्या लाउड स्पीकर की आवाज के बिना धर्म की बातें मन तक नहीं पहुंचती हैं? ऋतु जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दें और उसके बाद नोमानी जी आप दें। जी बिल्कुल, कोई भी धर्म हो, सनातन इस्लामिक, हर जगह मन को ही प्रमुखता दी गई है। धर्म की आवाज़ मन से ही पहुंचती है। और जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात है, वो उस समय की बात थी जब इतनी सुविधाएं नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ घंटा घर है, आप जंतर मंतर देख सकते हैं कि लोगों को एक रिमाइंडर देने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो इसकी जो व्यवहारिक जो यूज़ था इसका, वो ही खो गया है कहीं। लाउड स्पीकर तब से चलता आ रहा है और इसको अब राजनीति की तरफ मोड़ दिया गया है क्योंकि एक मुद्दा बना दिया गया। कैसे मोड़ा गया? एक बार सोनू निगम को सुन लेते हैं। सोनू निगम ने भी इसको लेकर एक बार बयान दिया था, स्टेटमेंट उनका आया था और उसके बाद कैसे इस पर राजनीति हुई थी, जबकि सोनू निगम तो नॉन पॉलिटिकल है। सोनू निगम को एक बार सुनिए। हम बच्चे थे, हम स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे हमारे, हम सुबह उठते थे, हमारे घर के पास में गुरुद्वारा था, सतनाम वाहिगुरु चलता रहता था दिन भर, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील होएं। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की
कि तकलीफ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता, उल्टा सोच रहे हैं आप। ऋतु जी, क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है? बिल्कुल सोनू निगम जिसका जिक्र करे, क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि अनावश्यक रूप से रोज, देखिए एक चीज हमारी कभी होती है, हमने कभी कोई सप्ताह हो रहा है या कोई भागवत हो रही है तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन रोज एक ही समय पर जो अजान की आवाज़ होती है, जहाँ की इनके इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि अजान एक व्यक्ति मीनारों के साथ अपनी आवाज़ में वो कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन ये तो दोहरी बात हो गई ना ऋतु जी। आप एक तरफ इसको गलत भी बताती हैं, फिर उसको जस्टिफाई भी करती हैं। अगर आपका दो बार दूसरे के 10 बार से कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अपने धर्म की बात करते हैं तो उसको पूरी तरह से आप कीजिए ना। उसमें लाउड स्पीकर का जिक्र नहीं है, किसी एम्पलीफायर का जिक्र नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं है, ये सनातन धर्म में भी नहीं, किसी भी धर्म के लिए नहीं, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अगर हनन हो रहा है तो फिर ये झेलने के लायक नहीं है। और जहां तक देखिए मुझे लगता है कि क्यों परेशानी होती है हिंदुओं को, परेशानी का कारण सिर्फ अजान की आवाज नहीं है। वो अजान में जो बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही श्रेष्ठ है। हमारे जब हम हनुमान चालीसा या कुछ भी करते हैं, हम अपने ईश्वर की महिमा गाते हैं, उनकी प्रशंसा, लेकिन हम कहीं नहीं कहते कि हमारे ईश्वर, मैं गवाही दे रहा हूं कि मेरे ही ईश्वर पूजने योग्य है और आपके अल्लाह बिल्कुल बेकार है, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन वो रोज एक ही बात कहते हैं, जो भी मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका व्यापक अर्थ मौलाना जी बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरी समझ है इस्लाम की, उर्दू की, उसका अर्थ यही होता है कि सिर्फ हमारे अल्लाह को पूजिए और कोई भी दूसरे देवता नहीं है। इस बात से भी परेशानी है हिंदुओं को, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, हम हनुमान चालीसा में अपने हनुमान जी की महिमा ही तो गा रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा, हमारे भी ऐसे तो गीता में लिखा हुआ है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कृष्ण ने कहा है। लेकिन हमने इसको कभी नहीं कहा। देखिए आपके पिता अच्छे हैं, आप अपने घर में इस बात को करिए ना कि मेरे पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, पूरी दुनिया में कुल मिलाकर लाउड स्पीकर के साथ तो समस्या है ना ऋतु जी। लाउड स्पीकर तो यही कहता है नहीं, लाउड स्पीकर सिरे से गलत है। देखिए चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लामिक हो, लाउड स्पीकर का समर्थन कहीं से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। देखिए यही लाउड स्पीकर, इसी बात के साथ मैं इस शो को भी खत्म करूंगी। नुमानी साहब, 1990 में ये वही लाउड स्पीकर था जब कश्मीर में कहा गया था कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए, और काश अगर ये लाउड स्पीकर ना होता तो शायद इतनी दहशत ना फैलती, शायद जो कुछ उस वक्त हुआ वो ना घटता, और अगर ये सियासत ना होती तो लाउड स्पीकर वो होता जिसके लिए इसे इजाद किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया नुमानी साहब आपका, और ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।